नमस्कार साथियों, छत्रसाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथियों, ये 30 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए साथियों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और साथियों, आप लोग इन सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो के अंत में ये भी बताना कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों को सही किए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जून, 21 जून, 29 अगस्त या फिर 23 जनवरी को। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो साथियों, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 11 जून की बात करें तो 11 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व खेल दिवस मनाया जाता है 11 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? योग दिवस। 23 जनवरी की बात करें, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं साथियों, दिया गया है अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है। साथियों, अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है अजमेर, जोधपुर, उदयपुर या फिर कोटा। साथियों, अन्ना सागर झील यह अजमेर राजस्थान में स्थित है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अन्ना सागर झील एक कृत्रिम झील है और यह लूनी नदी पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। किस नदी पर है? लूनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है। साथियों, ऑप्शन में दिया गया है धौलावीरा गुजरात, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, होयलेश्वर कर्नाटक या फिर मोइदम असम। साथियों, भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यह मोइदम असम बन गया है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यदि हम लोग 40वें की बात करें तो धौलावीरा यह 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। शांति निकेतन की बात करें तो यह 41वां विश्व धरोहर स्थल है। और साथियों, होयलेश्वर कर्नाटक यह साथियों यूनेस्को का 42वां विश्व धरोहर स्थल है। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। ऑप्शन में दिया गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या फिर पुष्यगुप्त। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है साथियों, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। ऑप्शन में दिया गया है संतूर, ढोलक, तबला या फिर सितार। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित किशन महाराज तबला से जुड़े थे, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, पंडित किशन महाराज बनारस घराने से संबंधित है। साथियों, हम लोग बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक को देख लेते हैं, जिनमें अनोखीलाल मिश्रा, उस्ताद वाजिद अली खान, पंडित शारदा सराय, समता प्रसाद और साथियों रामजी मिश्रा, ये सभी बनारस घराने के प्रमुख तबला वादक है। तो ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाम भरतनाट्यम से संबंधित है। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नाम भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया है यामिनी कृष्णमूर्ति, सितारा देवी, कलावती देवी या फिर शांताराव। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। सितारा देवी किससे संबंधित है? तो सितारा देवी साथियों कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कलावती देवी की बात करें तो साथियों कलावती देवी यह साथियों मणिपुर से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। शांताराव ये साथियों मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है साथियों, राजघाट किसका समाधि स्थल है। साथियों, राजघाट किसका समाधि स्थल है। ऑप्शन में दिया गया है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। साथियों, राजघाट यह महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल क्या है, तो साथियों इनका समाधि स्थल विजय घाट है, ये आपको याद रखना क्या है,
विजय घाट। यदि इंदिरा गांधी जी का पूछ ले तो इनका समाधि स्थल है शक्ति स्थल। और साथियों राजीव गांधी जी का समाधि स्थल वीर भूमि है। तो साथियों इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपको सभी को याद रखना है। अगला देखते हैं, दिया गया है साथियों किस वर्ष में पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों किस वर्ष में पहली बार नोबेल पुरस्कार वितरित या सम्मानित किए गए थे। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा 1901 में। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन में दिया गया है कृत्यानन, बुद्धघोष, नागसेन या फिर भद्रबाहु। साथियों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों भद्रबाहु ने की थी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला दिया गया है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। सतलुज, व्यास, घग्गर या फिर रावी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। साथियों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा या फिर चनहुदड़ो। साथियों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल यह राखीगढ़ी है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों यह कहाँ पर स्थित है। तो यह साथियों हरियाणा राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला दिया गया है जैन धर्म का 23वें तीर्थकार थे। साथियों जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। ऑप्शन में दिया गया है ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या फिर महावीर स्वामी। साथियों जैन धर्म के 23वें तीर्थकार ये साथियों पार्श्वनाथ थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। ऋषभदेव कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार एवं संस्थापक कौन थे। ऋषभदेव थे। नेमिनाथ कौन थे। तो साथियों नेमिनाथ जैन धर्म के 21वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, दिया गया साथियों महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। साथियों महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। सारनाथ में, कुशीनगर में, वैशाली में या फिर मगध में। राइट आंसर हो जाएगा साथियों कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी। साथियों राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी। ऑप्शन में दिए गए है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज की अनुयायी या फिर सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवी। साथियों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों ऑप्शन में दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या फिर दीनबंधु। साथियों पुस्तकों से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है आयरलैंड की राजधानी क्या है। साथियों आयरलैंड की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन में दिया गया है ब्रुसेल्स, हेलेंस्की, ओटावा या फिर डबलिन। साथियों आयरलैंड की राजधानी क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ओटावा कहाँ की राजधानी है। तो साथियों ओटावा यह कनाडा देश की राजधानी है। हेलेंस्की किसकी राजधानी है। साथियों हेलेंस्की है फिनलैंड की राजधानी है। कहाँ की है, फिनलैंड की। ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। राजधानी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथियों हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है काराकोरम, नाथुला दर्रा, बोमडिला या फिर तुजू दर्रा। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यदि हम लोग काराकोरम की बात करें तो यह साथियों जम्मू कश्मीर में स्थित है। और नाथुला की बात करें तो नाथुला दर्रा यह साथियों सिक्किम राज्य में स्थित है। बोमडिला की बात करें तो बोमडिला यह साथियों अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तुजू दर्रा यह मणिपुर राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो साथियों
हिमाचल प्रदेश का दर्रा यहाँ पर नहीं दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रा मुख्य है, तो सिपकीला दर्रा हो जाएगा और साथियों हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा बाड़ा लाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? सिपकीला, बाड़ा लाचा और साथियों एक और रोहतांग दर्रा। ये साथियों कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, दिया गया है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? साथियों दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन में दिया गया है अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, गुरु शिखर या फिर महेंद्रगिरी। साथियों दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको याद रखना है। डोडा बेट्टा की बात करें तो यह साथियों डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की सेकंड सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। और यह कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। गुरु शिखर कौन है? गुरु शिखर यह आरावली की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, दिया गया है साथियों नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों नासिक शहर यह किस नदी के तट पर है? कृष्णा, बैगई, गंगा या फिर गोदावरी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है, ये आपको याद रखना है। साथियों गोदावरी यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? साथियों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन में दिया गया है 26 मार्च 2020, 28 अगस्त 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2016। साथियों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत यह 26 मार्च 2020 में हुई थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन में दिया गया है 1935, 1949, 1927 या फिर 1965। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? साथियों राइट आंसर हो जाएगा 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता? साथियों छठी अनुसूची में 4 राज्यों का वर्णन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता? राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका सिक्किम राज्य नहीं आता। साथियों छठी अनुसूची के 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, असम और साथ में साथियों मेघालय। ये साथियों 4 राज्य छठी अनुसूची में शामिल है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? साथियों 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? साथियों ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। साथियों विधान परिषद मध्य प्रदेश में नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद साथियों 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार में, तेलंगाना में और साथियों कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों इनमें से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? साथियों निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया है? ऑप्शन में दिया गया है मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, चंद्रशेखर या फिर चौधरी चरण सिंह। साथियों चौधरी चरण सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह एक भी बार लोकसभा नहीं गए थे, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, दिया गया है कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साथियों कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर या फिर एंटोमोलॉजी। साथियों कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, कोशिका की खोज किसने की थी? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट कुक ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर रॉबर्ट जेम्स ने? साथियों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कौन से विकिरण में अधिकतम भेदन शक्ति होती है? साथियों ऑप्शन में दी गई है अल्फा, बीटा या फिर गामा। साथियों सबसे अधिक भेदन शक्ति यह गामा किरणों की होती है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं, दिया गया है हीरा निम्नलिखित में से किसका अपर रूप है? साथियों हीरा किसका अपर रूप है? बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन या फिर आर्सेनिक? साथियों हीरा यह कार्बन का अपर रूप है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ में आप लोग ये भी कमेंट करिए कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और साथ में यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।